उनके सुर क्यों बदले? वो तो हिंदू धर्म के सबसे बड़े जो कुर्सी होती है उस पे बैठे लोग। चंपत राय का एक इंटरव्यू अमर उजाला का है, जो हमारे एक साथी ने अभी सोशल मीडिया पे डाला। उन्होंने कहा ये शैव शक्ति और सन्यासियों का नहीं है, रामानंद संप्रदाय का मंदिर है। ये क्या है? ये थोड़ा मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी धार्मिक उसमें मेरा दखल बहुत कम। जी अनिल जी। देखिए, ये एक तो पहली जो बात आपने कही क्या कि जो चुनाव का नतीजा निकला है उससे ये संकेत, मतलब इतना तो कह सकते हैं कि जिस तरह का बताया जा रहा है कि मतलब मीडिया में, गोदी मीडिया में, कि इसके आधार पर अब कुछ है नहीं, अब जी यही तय करेगा राम मंदिर का मुद्दा। और जिस तरह से उसको पूरा बना रहे हैं वो कि कांग्रेस जा रही है कि नहीं, फला आदमी जा रहा है कि नहीं। और वो अपन लोग पहले भी बोल चुके हैं कि ये कौन होते हैं किसी को इनवाइट हम्म, करने वाले। और मंदिर हम्म, में अगर व्यक्तिगत मंदिर है या राजा की कोई मंदिर है तो राजा भले ही वो भी पुरोहित का काम है। ये मोहन भागवत जी और इन लोगों का काम नहीं है। लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने उसको अप्रोप्रिएट कर लिया है, पूरा उसको कब्जा कर लिया है। राम और हिंदू के नैरेटिव को वो छोड़ दीजिए। लेकिन ये जो आपने शैव शाक्त की बात कही, ये मैं बहुत पहले से कहता रहा हूँ कि जो इंडियन मतलब हिंदू धर्म में और भारतीय जो धार्मिक ये है क्या कहते हैं माहौल है, या जो धार्मिक जिस परंपराएं हैं वो काफी डाइवर्स है, बहुत ज्यादा है। कई तरह के पंथ हैं, शैव में भी कई हैं। शैव मतलब शैव और जो वैष्णव है इनका तो संघर्ष इसको उपनिषद के समय से माना जाता है, मतलब बहुत ही पहले का है। उसका बीज उसके माने जाते हैं। और शिव एक ऐसे ये है मतलब देवता है जिनको कि जिसको आप कह सकते हैं कि भारत में पूरी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, मतलब सब जगह उनको एक्सेप्ट किया जाता है। और ये दिखाया भी गया है कि राम ने शिव की पूजा की है। ये भी है आख्यानों में कि मतलब शिव को मतलब शिव एक बहुत बड़ा दर्जा प्राप्त है उनका। अब ब्रह्मा विष्णु महेश में शिव का दर्जा मतलब और जो लोकप्रियता है वो भी बहुत अधिक है। शैव और शाक्त जो है, शाक्त जो है वो देवियों का जो दुर्गा जी और जो बहनें हम्म, हैं सब सारी, और कई तरह के काली। जो इसमें देवी, हाँ काली है, दुर्गा हम्म, है, हम्म, हम्म, सरस्वती है, वो कई तरह के हैं उसमें बहनें हैं, सारी बहनें उनका है। वो क्या कहते हैं आख्यान में। तो ये जो और ये आप देखें कि इलाका के हिसाब से चेंज होता है। जैसे कि ईस्टर्न इलाका जैसे कि बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, असम। ये असम भी शाक्त आ गया। इलाके। असम भी है, आसाम तो है ही। मतलब ईस्टर्न इलाका जो है, जो पूर्वी इलाका है, पूर्वी भारत, उसमें ये शाक्त परंपरा बहुत मजबूत है। बंगाल में तो बहुत ही मजबूत है, आसाम में भी बहुत मजबूत है, बिहार के भी में भी उसमें मिक्स्ड है इलाके हैं। जैसे जैसे मिथिला का इलाका है, शाक्त के शक्तिपीठ है। और देश भर में जो शक्तिपीठ है उसमें कई शक्तिपीठ ऐसे हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, मिथिला के रीजन में है। तो ये है। दूसरा है क्या, जैसे सोमनाथ है, ये शिव के हैं। जितने ज्योतिर्लिंग है वो सब शिव के और सब। बनारस है, ये है, ये जो पीठ है अयोध्या के मुकाबले ज्यादा पॉपुलर है। मतलब मैं कोई उनमें ये नहीं कर रहा हूँ, मतलब कोई ग्रेडेशन करने का वर्गीकरण मेरा नहीं कर रहा। हाँ, वर्गीकरण नहीं कर वर्गीकरण रहा नहीं हूँ। कर। लेकिन लोकप्रियता के हिसाब से ये रहा है। वैष्णव हम्म, जो है ये कल्ट भी, वो भी बहुत पुराना है, और उसके बीच भी मतलब सब आप वेद में से ही सबकी परंपराएं निकली है, और वो उसको उस तरह से मान सकते हैं। तो ये, और यहाँ तक कि शैव और वैष्णवों में तो हिंसक संघर्ष हुए हैं, इतिहास है। मतलब हम्म, ये जो है बकायदा मतलब मूर्ति तोड़ने के और इसके भी है। और बहुत जिसको जैसे गोरखनाथ संप्रदाय, जैसे ये है आपके गोरख पीठ, मतलब हम्म। आपके आदित्यनाथ योगी, वो गोरखनाथ, तो हाँ हाँ, तो गोरखनाथ। मुझको तो ये समझ में नहीं आता कि वो किस क्यों जो है ये कब बन गए हैं उसके मतलब लीडर। और वो ये क्या है, क्या कहते हैं, शैव पंथ क्या नाथ है। संप्रदाय। हाँ नाथ हाँ संप्रदाय जी। हाँ, नाथ संप्रदाय वो शैव शैव हम्म, ये हम्म, पंथ से जुड़ा हुआ है। शैव धर्म कहिए या लिंगायत है, हम्म, ये नाथ संप्रदाय है, ये सारे कुछ है। और फिर उनका एक एक मतलब देखिए सूत्र जो है, मतलब वैष्णव और ये कि कहीं मिलते भी हैं और कहीं डाइवर्स भी होते हैं। जैसे तंत्र हम्म, है, तंत्र जो है सो शैव पंथ में भी है, और फिर वज्रयान में भी है।
ये में क्या कहते हैं बौद्ध धर्म में। तो ये जी। कई तरह से मिक्सचर भी है और डाइवर्सिटी भी है। अब ये डाइवर्सिटी को, ये जो श्री राम को ही करना है, जय श्री राम करना है पूरे देश में, ये बहुत गलत मतलब मानता हूं मैं। वो हिंदू धर्म की जो डाइवर्सिटी है, उसके जो विविधता है, वो वही नष्ट करना, वही है एक धर्म एक। ये धर्म मतलब हिंदू धर्म में कई ये है, और उसको मैं विभाजन के हिसाब से नहीं कर रहा हूँ, वो ब्यूटी है उसकी। अब आप देख लीजिए कि शंकराचार्य का मामला आप जो ऐसे है, शंकराचार्य का से पंथ से ही एक तरह से ज्यादा उनका है, लेकिन वैष्णविज्म में आकर के वो कल्मिनेट होता है उनकी चीजें। और वो फिर उसके बाद जो वैष्णव धर्म में साकार और निराकार का है, निर्गुण और सगुण का, उसका द्वैत है। जो ये जो रामानंदी संप्रदाय है जिसकी कह रहे हैं, वो सगुण परंपरा में मानते हैं, लेकिन निर्गुण परंपरा उनमें कबीर है, वो जबकि उनसे उन्हीं की परंपरा से निकले हुए थे। खुद शंकराचार्य जो है, वो तो जो अहम ब्रह्मास्मि जिसको आप कहते हैं, और वो तो मानते ही है कि जगत माया है, और जो है क्या कहते हैं इसका विस्तार मतलब इस सत्य जो है, इस ब्रह्म सत्य है और जगत माया, मतलब इसको मानते ही है कि ये सारा उनका विस्तार है, मतलब निर्गुण, और जिसको आप कहेंगे निराकार है ब्रह्म। ये जी। उनकी मतलब उनका है, उनकी प्रस्तावना है शंकराचार्य की। तो उनका जो विरोध है वो कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो जो है वो मानते ही है कि जो मतलब ईश्वर है वो निराकार है। और ये है बाद में जो बाद का जो पीरियड है, उसमें आप आर्य समाज को देख सकते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध में वो वेद से अपना ग्रहण करते हैं और मानते ही है कि कोई मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। तो कई अब ये आगे का है, समाज सुधार का भी मामला आ जाता है। समाज सुधार के मामले में ऐसा है कि ज्यादातर लोगों ने ये जो कर्म कांड है इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर को की पूजा कर्म कांड से नहीं, और इसकी एक बहुत ही समृद्ध परंपरा है। तो ये सब डिबेट को खत्म करके ये बताना चाहते हैं क्या कि आप राम को पूज रहे हैं, या मंदिर में, वो भी राम को पूजने की बात में कोई किसी को पूजना है नहीं पूजना है कोई बात नहीं है, लेकिन अयोध्या में जाकर के उनके बनाए राम मंदिर में अगर आप नहीं करते हैं तो आप हिंदू नहीं है। इस तरह का जो चल रहा है नैरेटिव, ये बहुत ही हिंदू धर्म के भी खिलाफ है। और शंकराचार्य ने जो कहा है, वो जो है वो वही कहा है कि ये जो है तो हमको ताली बजाने के लिए हमको जाना है क्या, मतलब उनका कहना है कि अध्यात्म या जो ये है क्या कहते हैं अर्चना है, आराधना है, क्या इनके हिसाब से हम करेंगे, हमको जैसे करना है। और उनकी परंपरा भी अलग है, इस हिसाब से नहीं करते। और रामानंदी सही कहा, रामानंदी जो वहां है अयोध्या में जो मठ है, वो ज्यादातर रामा ज्यादातर क्या हमको लग रहा है कि अधिकतर वही होंगे। और रामानंदी जो हमारे यहाँ गांव में भी या ये लोग जो टीका लगाते थे करके, रामानंदी वैष्णव जो है, और कंठी लिया और उसका छोड़ दिया क्या कहते हैं मांसाहार, और वो जाते थे अयोध्या। तो वो तो है, और उसमें डिस्टिंक्शन है, क्योंकि हम लोग के यहाँ भी जो रामानंदी हो गए वो जाते थे अयोध्या, उनको जाना पड़ता था क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा है, लेकिन बाकी के लिए जरूरी नहीं था और ये लोग जाते भी नहीं थे। तो इसीलिए ये डिबेट जो है, मुझको लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज की एक दिक्कत ये है कि वो इस डिबेट को हुआ ऐसा है कि जो बौद्धिक क्षेत्र है उसकी भी वो सिकुड़ गया है उसका। ये डिबेट चला है विवेकानंद से लेकर के सब में, और लोग करते रहे। महर्षि अरविंद क्या था, वो कोई किसी ये में मतलब मूर्ति पूजा में यकीन करते थे, नहीं करते थे, और पूरा बनाया उन्होंने, चलाया, कल्ट ही चलाया महर्षि अरविंदो का। सब जगह आश्रम है, वो कोई इस तरह का करते हैं। इवन जो विवेकानंद क्या है, वो विवेकानंद का भी इसी तरह का है, उन्होंने किया। वो शाक्त संप्रदाय से जुड़ता है ज्यादा, रामकृष्ण मिशन। लेकिन जो विवेकानंद के अपने जो ये है, उसमें तो वो समझिए क्या कि शंकराचार्य और इन लोगों की परंपरा से ज्यादा जुड़े हुए मालूम देते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।